किस तरह आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। जब आप किसी के बारे में सोच रहे हों और ऐन उसी वक्त उस इंसान की कॉल आपके मोबाइल पर आ जाए, ऐसा क्यों होता है? दिमाग का इस्तेमाल करते हुए किस तरह आम जिंदगी को पुरसुकून बनाया जा सकता है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। चलते हैं वीडियो की तरफ। आमतौर पर हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी 14 से 30 हर्ट्ज होती है। हम तकरीबन सारा दिन अपने दिमाग को इस फ्रीक्वेंसी पर चलाते हैं। दिमाग की इस फ्रीक्वेंसी के साथ हम बातचीत करते हैं, काम करते हैं, जज्बात का इजहार करते हैं और ज़रूरी सोच विचार करते हैं। दिमाग जब फ्रीक्वेंसी पर होता है तो इसे बेटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इस हालत में जहन से निकलने वाली शुआओं को बेटा वेव्स कहते हैं। जब दिन के किसी हिस्से में हम अपने ख्यालों में खोए हुए बात या कोई वाकया या कोई फैंटेसी सोच रहे होते हैं तो इसी वक्त हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी कम होकर 8 से 14 हर्ट्ज हो जाती है। या जब हम नींद की तरफ जा रहे होते हैं, गुनूदगी की कैफियत तारी हो रही होती है, इस वक्त भी हमारे दिमाग की यही फ्रीक्वेंसी होती है। इसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इस स्टेट में निकलने वाली शुआओं को अल्फा वेव्स कहते हैं। हल्की नींद की कैफियत को थीटा स्टेट्स ऑफ माइंड कहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 4 से 8 हर्ट्ज होती है। इस फ्रीक्वेंसी में ख्वाब भी आते हैं। गहरी नींद की सूरत में डेटा स्टेट ऑफ माइंड कहलाती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से 4 हर्ट्ज होती है। इस फ्रीक्वेंसी में कोई ख्वाब नहीं आता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, अल्फा वेव्स। आप लोगों को अक्सर तजुर्बा हुआ होगा कि आप अपने ख्यालों में कोई खोए हुए दोस्त या चाहने वाले के बारे में सोच रहे हों और अचानक किसी वक्त इस दोस्त की कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए। ऐसा इसलिए होता है कि इस वक्त आपका जहन अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। इस फ्रीक्वेंसी की शुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो हजारों मील दूर भी एक पल में पहुंच जाती है और किसी के दिमाग या सोच में भी दाखिल हो सकती है। जब आप अपने ख्यालों में गुम किसी के बारे में सोचते हैं तो आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी इसके दिमाग में दाखिल होती है और इसे आपका ख्याल आता है तो वो आपको कॉल या मैसेज करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप गुस्से में किसी के बारे में सोचें और अचानक इसकी कॉल आ जाए, क्योंकि गुस्से की कैफियत में दिमाग बीटा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। मुराकबा करने वाले भी अपने जहन को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जाते हैं ताकि वो मुराकबा की दुनिया में दाखिल हो सकें। ये फ्रीक्वेंसी हमें दूसरी दुनिया से रोशनास करवाती है। वो चीज़ें जो ज़ाहिरी आंख से नहीं देखी जा सकती इस स्टेट ऑफ माइंड में देखी जा सकती हैं। इल्हाम भी इसी फ्रीक्वेंसी में होता है। छठी हिस्स भी इसी फ्रीक्वेंसी में काम करती है और कशफ भी इसी फ्रीक्वेंसी में जाहिर होता है। वजदान मिलता है, इंसाइट मिलती है, रहमानी मदद मिलती है और रूहानी इलाज या एनर्जी हेलिंग भी इसी फ्रीक्वेंसी में होती है। रूहानी दुनिया के अजायबात भी इसी स्टेट ऑफ माइंड में देखे जा सकते हैं। नज़र भी इसी स्टेट ऑफ माइंड से लगती है। किसी को इख्तियारी तौर पर नज़र नहीं लगाई जा सकती। ये नज़र भी तभी लगती है जब कोई इस फ्रीक्वेंसी पर किसी के बारे में सोचे तो अक्सर हम खुद भी खामोशी से अपने बच्चों को खेलता देख रहे होते हैं। अल्फा स्टेट में तो हमारी अपनी नज़र भी लग जाती है बच्चों को। अगर हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहना और जीना सीख लें तो हमें ये सब फायदे हो सकते हैं। हमें स्ट्रेस नहीं होगा और डिप्रेशन नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, सरदर्द नहीं होगा, दिमाग फ्रेश रहेगा और जाहिर है दिमाग फ्रेश रहेगा तो जिस्म भी फ्रेश रहेगा, बीमारियां कम आएंगी। आप रोजमर्रा के किसी काम में कंफ्यूज नहीं होंगे। इंसाइट्स मिलेगी जिससे आप हमेशा सही फैसले करेंगे। लोगों की नीयतें और इरादे एक हद तक आप पर जाहिर होंगे और आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आपकी सिक्स सेंस तेज होगी और काफी बातें आपको वक्त से पहले ही पता चल जाया करेंगी। नए नए आइडियाज आपके जहन में आएंगे। किसी मसले का हल तलाश करने में मुश्किल नहीं होगी। आप जो काम भी करेंगे आपको खुद पर बहुत एतमाद होगा। आप जो भी बात करेंगे वो सीधा लोगों के दिल में उतरेगी और इस फ्रीक्वेंसी की सोच पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आपकी कैपेसिटी और ज़र्फ बढ़ेगा। छोटी छोटी बातें आपको तंग या डिस्टर्ब नहीं करेंगी। आपका रूहानी दुनिया से और अपने रब से बहुत अच्छा ताल्लुक बनेगा। आपको जिंदगी और इबादत का असल लुत्फ मिलेगा। आप अपने आप को अल्लाह के करीब महसूस करेंगे। दिमाग की ये फ्रिक्वेंसी कैसे हासिल की जाए, ये बहुत आसान है। जिस तरह डे ड्रीमिंग के वक्त आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती,
آپ خود سے اس فریکوینسی میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ اسٹیٹ آف مائنڈ اختیاری طور پر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے جسم اور ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں۔ آپ کے پٹھے ڈھیلے ہوں گے، جسم ریلیکس ہوگا، پھر اپنے ذہن کو مزید ڈھیلا چھوڑ دیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ذہن سے گرمی نکل کر ہوا میں اڑ رہی ہے اور دماغ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ دماغ میں ہلچل کم ہو رہی ہے اور سکوت ہو رہا ہے۔ نیورونز کی حرکت آہستہ آہستہ اور پرسکون ہوتی جا رہی ہے۔ جب دماغ ٹھنڈا اور پرسکون محسوس ہو اور مختلف سوچوں سے دماغ خالی ہو جائے تو بس یہی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ آپ کو ہلکی سی غنودگی بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ اب کرنا ہے کہ خود اپنے آپ کو یاد کرواتے رہنا ہے کہ میں نے اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کو برقرار رکھنا ہے۔ اونچا نہیں بولنا، غصہ نہیں کرنا، شدت سے جذبات کا اظہار نہیں کرنا، ٹینشن نہیں لینا۔ آپ کچھ دن کی محنت سے اس حالت کو برقرار رکھنا سیکھ لیں تو پھر خود ہی آپ کا غصہ، ٹینشن، بے سکونی، بے خوابی سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اپنی زندگی آپ کو ایک اعلیٰ مقام پر لگنے لگے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے اس چینل عام مسافر کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔